देखिए, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए आज कक्षा 12 की गणित क्लास में सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन 1 से 11 तक का 1 से 11वीं तक का हल आपको दिया जा रहा है। देख रहे हैं 7.9 का क्वेश्चन 1 इंटीग्रेशन -1 to 1 x + 1 dx कितना होगा। ये सीमांत समाकलन इसको कहते हैं। ये इसमें लोअर लिमिट अपर लिमिट दी हुई है। तो पहले समाकलन करते हैं और समाकलन करने के बाद उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा करते हैं। क्या करते हैं? उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। क्या करेंगे? उच्च सीमा समाकलन के बाद उच्च सीमा और ऋण निम्न सीमा। इस हिसाब से हम हल करते हैं। उच्च सीमा ऋण निम्न सीमा। तो समाकलन पहले कर लीजिए। x+1 का समाकलन x+1 स्क्वायर बाई 2 होगा। सीमा होगी -1 to 1। तो x+1 को पहले खोल दीजिए आप स्क्वायर को, तो x² बाई 2 प्लस 2x बाई 2 प्लस 1 बाई 2। तो देखिए आएगा x² बाई 2 प्लस x 1 बाई 2 अचर है। इस पद को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये x से स्वतंत्र पद है। इसमें x की कोई वैल्यू रखने से कोई मतलब नहीं होता है। तब अब रख दीजिए, ऊपर की सीमा पहले रखेंगे तो उच्च सीमा देखिए 1 रखा गया x का मान, तो 1 का स्क्वायर 1 बटे 2, फिर x में 1 रखा गया तो +1। अब ऋण लिखा गया, देखिए ऋण लिखा हुआ है, ऋण लिखा गया। अब फिर निम्न सीमा -1 का स्क्वायर 1 बटे 2 -1 x का मान -1 रखे थे, -1। इसी को सॉल्व कर दीजिए। आ गया 3 बटे 2 प्लस हाफ इक्वल टू 2। आंसर हो गया। अब देखें आगे क्वेश्चन नंबर 2 इंटीग्रेशन लिमिट 2 3 1/x dx इक्वल टू log x 2 3 log 3 minus log 2 इक्वल टू log 3/2। आंसर log m ऋण n log m by n हो गया। क्वेश्चन 3 इंटीग्रेशन 1 to सीमा 1 से 2 तक है। व्यंजक है 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx। देखिए dx का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। 4x³ का इंटीग्रेशन आएगा 4x पावर 4 बटे 4। 5x² का आएगा 5x³ बाई 3 प्लस 6x² बाई 2 प्लस 9x। सीमा 1 से 2 तक लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 रख दीजिए। लोअर अपर लिमिट रखते हुए चलिए तो x पावर 4 में लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दीजिए। तो पहले 2 की घात 4 -1 की घात 4, यह देखिए -5/3 2 की घात 3 -1 की घात 3 प्लस 3 2 की घात 2 -1 की घात 2 प्लस 9 2 की घात 1 -1 की घात 1। हल कर दीजिए। 2 की घात 4 -1 15 -5/3 8 -1 7 प्लस 3 इंटू 4 -1 3 प्लस 9 इंटू 1 9। हल कर दीजिए। देखिए 9 9 18 15 33 -35 बटे 3 बराबर 64/3 आंसर। 64/3 आंसर हो गया इसका। आप और देखें आगे क्वेश्चन नंबर 4 इंटीग्रेशन π/4 0 to π/4 sin 2x dx हो गया। इसका समाकलन -cos 2x बटे 2 0 to π/4 माइनस बाहर कर लीजिए। आप सीमा रख दीजिए 2x
पाई बाई 4 पाई बाई 2 हो गया, कास पाई बाई 2 बटे 2 माइनस कास 0 बटे 2, पाई बाई 2 बटे 2 का मान कास 90, 0 हो गए माइनस 0, इस माइनस को अंदर लाइए तो 1/2 प्लस 1/2 हुआ, ये आंसर हो गया 1/2। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 cos 2x dx में क्या करेंगे, cos 2x का समाकलन sin 2x बटे 2 और सीमा हो गया 0 to पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई अपॉन 2 हो गया, माइनस साइन 0 अपॉन 2 हो गया, पाई का मान भी 0, साइन पाई का 0, 0 का 0 बराबर 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। दोनों ही मान 0 होते हैं, ध्यान रखिए, साइन पाई का मान 0 होता है, 0 माइनस 0। क्वेश्चन नंबर 6 देखा, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5 e रेज पावर x dx इक्वल टू e रेज पावर x लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5 रख दीजिए, e रेज पावर 5 माइनस e रेज पावर 4 इक्वल टू e रेज पावर 4 इंटू e माइनस 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा, इंटीग्रेशन पाई बाई 0 to पाई बाई 4 tan x dx इक्वल टू माइनस log cos x 0 to पाई बाई 4, माइनस बाहर कर लीजिए, log cos पाई बाई 4 माइनस log cos 0 तो हो गया cos 1/√2 प्लस log cos 0 का मान 1। log 1 का मान 0 होता है, किसी भी आधार पर सदैव हर आधार पर log 1 का मान 0 होता है। अब आ गया log माइनस log 1/√2 या log√2 या 1/2 log 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से पाई बाई 4 लिमिट है कोसेक एक्स dx, तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log cos कोसेक एक्स माइनस काट एक्स लिमिट पाई बाई 6 to पाई बाई 4 रख दीजिए, पहले अपर लिमिट तो log कोसेक पाई बाई 4 माइनस काट पाई बाई 4 माइनस log लोअर लिमिट रखिए कोसेक पाई बाई 6 माइनस काट पाई बाई 6 कोस्ट 1 सबका मान रख दीजिए log√2 माइनस 1 माइनस log2 माइनस √3, अब log m ऋण log n तो log m बटे n √2 माइनस 1 बटे 2 माइनस √3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका हो गया साइन इनवर्स x 0 to 1 तो हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 बराबर साइन इनवर्स 1 साइन 90, साइन इनवर्स साइन 90 बराबर पाई बाई 2 और साइन 0 0 इक्वल टू पाई बाई 2 आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x 0 to 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0 बराबर पाई बाई 4 माइनस 0 बराबर पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 का मान पाई बाई 4 होता है, क्योंकि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4। अब हो गया आपका क्वेश्चन 11, इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होगा बराबर 1/2 log x माइनस 1 बटे x प्लस 1 2 3। आ गया 1/2 log, पहले ऊपर की लिमिट x बराबर 3 तो 2/4 हो गया, माइनस लोअर लिमिट log 1/3 हो गया, अब ये हो गया 1/2 log 2/4 इंटू 3/1 m बटे n होगा तो 1/3 उलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 3 3/2 1/2 log 3/2 आंसर।